हाँ, एकदम सही लिखा है। अब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, एसआईपी नहीं कर पाओगे, लमसम नहीं कर पाओगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो देखो बात ऐसी है कि 1 जून 2025 को सेबी रेगुलेशन लाई थी कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी को अपने नॉमिनी की सभी डिटेल, अब सभी डिटेल में क्या-क्या आ गया? उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, ऐसी ही बहुत सारी डिटेल उनको अपडेट करनी पड़ेंगी। यदि लोग ये डिटेल अपडेट नहीं करते हैं, तो फिर वो लोग अब आगे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि यार मेरी एसआईपी तो जा रही है, मेरी एसआईपी तो हर महीने भी कट रही है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो देखो मैंने जो चीज़ देखी है वो समझना कि अभी तक जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो तो चल रहा है, ठीक है? और आपने यदि कोई एसआईपी चालू कर रखी है, तो वो भी कटती रहेगी। लेकिन यदि आप कोई नई एसआईपी शुरू करते हो, नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो फिर आप वो शुरू नहीं कर सकते जब तक आप अपने नॉमिनी की डिटेल को अपडेट नहीं करते हो। आप लमसम पैसा भी नहीं डाल सकते। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि यदि आप लोगों ने अभी तक नॉमिनी की डिटेल अपडेट नहीं करी है, तो जल्दी से जाकर अपने नॉमिनी की डिटेल को अपडेट कर लो, वरना आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं बहुत सारे लोगों की नई एसआईपी जब शुरू करता हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मैं नई एसआईपी शुरू करता हूँ, तो मेरे पास नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि पहले आप नॉमिनी अपडेट करो, उसके बाद में ही आप नई एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो ये आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी। आप अपनी जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करते हो, आप वहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हो। तो आप अपने नॉमिनी की डिटेल अपडेट कर लो। अब बात आती है कि नॉमिनी की डिटेल कैसे अपडेट करें? तो देखो जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ देखो कि नॉमिनी अपडेट के लिए वहाँ पे कोई ऑप्शन है या नहीं है। यदि वहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप सीधे एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करो और उसमें आपको नॉमिनी अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप अपनी सारी नॉमिनी की डिटेल अपडेट कर दो। अब नॉमिनी की डिटेल में क्या-क्या माँगा जा रहा है? तो देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है मोबाइल नंबर, फिर है ईमेल आईडी। तो ये दोनों चीज़ आपको अपने नॉमिनी की डालनी है, ठीक है? इसके बाद में जो भी डिटेल वो माँगेंगे, वो सारी डिटेल आपको आधार कार्ड में मिल जाएँगी। तो आधार कार्ड के दोनों साइड में जैसे एड्रेस भी होता है और एक तरफ डेट ऑफ बर्थ वगैरह नाम सब कुछ होते हैं। तो आधार कार्ड ले लो, मोबाइल नंबर ले लो और ईमेल आईडी ले लो। ये 3 चीज़ें आप ले लोगे, तो फिर आपको वहाँ पे नॉमिनी अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से जाओ और अपने म्यूचुअल फंड के अकाउंट में अपने नॉमिनी को अपडेट कर लो, वरना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।